अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। एक बार फिर से आप सबको प्राइम फॉरेक्स एकेडमी के बेसिक कोर्स में वेलकम कहता हूँ। आज हमारे बेसिक कोर्स का लेक्चर नंबर 9 है। तो आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे फॉरेक्स ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट क्या होता है, यानी कि हाउ टू यूज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। तो सबसे पहले मैं आपको टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस में फर्क बताता हूँ। लफ्ज है स्टॉप लॉस, जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर होता है। स्टॉप का मतलब होता है रोकना और लॉस का मतलब होता है नुकसान, यानी कि नुकसान को रोकना। और फॉरेक्स ट्रेडिंग में हम इसको एसएल कहते हैं। और दूसरा लफ्ज टेक प्रॉफिट, जिसका मतलब है कि मुनाफा हासिल करना। अब फॉरेक्स ट्रेडिंग में मैं आपको इनका इस्तेमाल बताता हूँ कि फॉरेक्स ट्रेडिंग के लिए हम इनको क्यों इस्तेमाल करते हैं और हमें इसका क्या फायदा होता है। तो सबसे पहले मैं आपको स्टॉप लॉस के बारे में बताता हूँ। स्टॉप लॉस हम इसलिए इस्तेमाल करते हैं, अगर कोई ट्रेड हमारी लॉस में जा रही है या हमें पता नहीं है या हम मार्केट के सामने नहीं बैठे तो वो ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी, यानी कि हमारा मजीद लॉस नहीं होगा। हम कोई भी ट्रेड लेंगे, उसकी मनी मैनेजमेंट करेंगे, वो सब कुछ आप एडवांस में सीखेंगे। जब हम कोई ट्रेड एक्टिव करेंगे तो उसको पहले प्लान बनाएंगे, प्लान के साथ हम ट्रेड लेंगे। अगर वो ट्रेड हमारे हक में नहीं जाती, लॉस में जाती है, तो वो हमारा ज्यादा नुकसान नहीं करेगी, क्योंकि कोई भी शख्स है, कोई भी ट्रेडर है, वो 24 घंटे मार्केट को नहीं देख सकता। तो इसलिए आप मार्केट में अवेलेबल नहीं होते, मगर कोई भी ट्रेड आपकी लॉस में अगर चलने लग जाती है तो वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी। तो ये स्टॉप लॉस लगाने से पहले आपको अपना एक माइंडसेट बनाना पड़ेगा। अगर ये ट्रेड मेरे हक में नहीं जाती तो $1 या $2 मेरे नुकसान में जाने के बाद ये ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज में हो जाए, तो तब ये हमारा स्टॉप लॉस काम होता है। जब कोई ट्रेड हमारी लॉस में जाने लग जाती है तो जितना लॉस हमने सेट किया होगा और जिस पॉइंट पर हमने स्टॉप लॉस लगाया होगा, जैसे ही मार्केट उस पॉइंट पर आएगी तो ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस उस ट्रेड को कट कर देगा। और ये स्टॉप लॉस हम ट्रेड लगाने से पहले सेट करते हैं, और ट्रेड लगाने से पहले भी सेट कर सकते हैं, और हम चलती हुई ट्रेडों में बाद में भी ये स्टॉप लॉस सेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि आपको स्टॉप लॉस के बारे में अच्छी तरीके से समझ आ गई होगी कि हमारी लॉस में जाने वाली ट्रेड को कट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब बारी है टेक प्रॉफिट की। फर्ज करें आपने एक माइंडसेट बनाया कि मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, या मेरी ये $10 या $20, वो आपके माइंड पे डिपेंड करते हैं, आप जितना माइंडसेट सेट करेंगे। अगर मैं फर्ज करता हूँ ये मेरी ट्रेड $10 पर अगर जाती है प्रॉफिट में, तो मैं इसको कट कर दूंगा। और ये भी हो सकता है कि वो ट्रेड आपकी 1 घंटे में आपका $10 का प्रॉफिट करवा दे, मार्केट में तेजी से मूव हो, बड़ी बड़ी कैंडल बने। या ये भी हो सकता है कि मार्केट में मूव ना आए और छोटी छोटी कैंडल बने, वो 1 दिन भी लग सकता है, 2 दिन भी लग सकते हैं उस जगह पर जाने के लिए, आपके $10 बनने के लिए। तो इस तरह आप 24 घंटे मार्केट के सामने नहीं बैठ सकते। तो आप क्या करेंगे, ये टेक प्रॉफिट सेट कर देंगे। जब 1 दिन 2 दिन या जब ये घंटे में वो मार्केट उस लेवल तक पहुंचेगी, आपके $10 प्रॉफिट आएंगे, तो वो ऑटोमेटिकली ये ट्रेड क्लोज हो जाएगी। और टेक प्रॉफिट को हम शॉर्टकट में टीपी कहते हैं फॉरेक्स ट्रेडिंग में। अब आपका इधर एक सवाल बनता है कि जब हम ट्रेड करेंगे, हम ये स्टॉप लॉस और टीपी कहाँ लगाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि किस एरिया पर हमने स्टॉप लॉस सेट करना है और किस एरिया में हमने अपना टेक प्रॉफिट सेट करना है। ये सब कुछ आप एडवांस क्लासेस में सीखेंगे। जब आप मार्केट को एनालिसिस करना सीख जाएंगे तो आपको खुद से आइडिया हो जाएगा, मैं ये ट्रेड ले रहा हूँ, मेरा इतना टेक प्रॉफिट बनता है और मेरा इतना स्टॉप लॉस बनता है। लेकिन अभी तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये हमारा डेमो अकाउंट है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आप प्रैक्टिस के लिए फर्जन आप कोई भी ट्रेड लें तो उसका $2 आप स्टॉप लॉस सेट कर दें, और उसका $5 या $10 $8 कम से कम, अगर आप दरमियानी वैल्यू रखना चाहें तो $8 आप अपना टीपी सेट करके डेमो पे प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपने अपना एक माइंडसेट भी बना लेना है, जब भी चाहे आप डेमो पे प्रैक्टिस करें, अब चाहे आप रियल पे वर्क करें, तो आपने अपना स्टॉप लॉस लाजमी लगाना है। ये आपके अकाउंट के लिए सेव होता है, आपके अकाउंट को बड़े नुकसान से बचाता है। तो आप जब भी आप ट्रेड करें, चाहे डेमो पर चाहे आप रियल पर, तो आपने स्टॉप लॉस उसका लाजमी लगाना है। और जब आप खुद से ट्रेड करने के काबिल हो जाएंगे, अगर आप हमारे एकेडमी के साथ मिलकर ट्रेड करेंगे, हमारा सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करेंगे, तो हमारे सिग्नल ग्रुप में आपको जो भी ट्रेड करवाई जाएगी उसका टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस साथ बताया जाएगा कि इस ट्रेड का इतना स्टॉप लॉस बनता है और इतना टेक प्रॉफिट बनता है। और ये सब कुछ आपको एडवांस क्लासेस में समझाया भी जाएगा। और ये बात आपने याद रखनी है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, हम एडवांस क्लासेस में सिर्फ उन्हीं को एडमिशन देंगे जो इधर अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, डेली की डेली असाइनमेंट हमें बना रहे हैं। ये हमारा एक फिल्टर करने का भी तरीका है, क्योंकि जो बेसिक में सीरियस नहीं, वो एडवांस में भी हमें ऐसे तंग करेंगे। तो इससे बेहतर यह है कि इनको बेसिक से ही रिमूव कर दिया जाए। जो बच्चे असाइनमेंट नहीं बनाते, एक्टिव नहीं होते जो स्टूडेंट, तो हम उनको बेसिक से आउट कर देंगे और एडवांस में उन्हें एडमिशन नहीं देंगे। एडवांस में हम उन्हें एडमिशन देंगे जो डेली का वर्क करते हैं और प्रैक्टिस भी करते हैं, क्योंकि हमने तो सीरियस मेंबर को लेके चलना है, सीरियस स्टूडेंट को लेके चलना है, ना कि नॉन सीरियस। तो अब हम ओपन करते हैं MT5 को, वहाँ पर आपको ये सब कुछ प्रैक्टिकली करके समझाता हूँ। तो इस करेंसी पेयर वाली जगह में आने के बाद मैं क्या करूँगा, यूरो USD पे क्लिक करूँगा, क्योंकि मैं यूरो USD पे बाय की ट्रेड लगाने जा रहा हूँ। तो यूरो USD पे क्लिक करूँगा, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा, तो ये ट्रेड वाली जगह पे मैं आ जाऊँगा। इधर आने के बाद सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, सबसे पहले हमने अपनी लॉट साइज सेलेक्ट करनी है। लॉट साइज कितनी रखनी है, 0.01। लॉट साइज 0.01 करने के बाद आप ये नीचे की तरफ देखें, आपको रेड एरिया में SL लिखा हुआ नजर आ रहा है।
इधर हमने क्या करना है, इधर हमने स्टॉप लॉस की वैल्यू पुट करनी है। उसके सामने देखें तो आपको टीपी भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इधर हमने अपने टेक प्रॉफिट की वैल्यू पुट करनी है। अब ये वैल्यू कहाँ से लेनी है ये मैं आपको समझाऊंगा। ये आप नीचे की तरफ देखें, ये आपको कुछ नंबर चलते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किस चीज़ के नंबर हैं? ये इस टाइम यूरो यूएसडी की करंट पोजीशन को, करंट प्राइस को ज़ाहिर कर रहे हैं कि यूरो यूएसडी इस प्राइस पर है। आप इन नंबर को देख के इसमें प्लस या माइनस करके आप एसएल और टीपी निकाल सकते हैं, लेकिन ये अच्छा तरीका नहीं होता। अच्छा तरीका वो होता है जो हम चार्ट पे जाके मार्क करते हैं, वहाँ पर हमें नज़र भी आता है। तो एक बात मैं आपको और बताता हूँ जो कि बहुत अहम बात है, मेरी बात गौर से सुने थोड़ा। अगर हम बाय की ट्रेड लेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस नीचे की तरफ होगा। अगर हम सेल की ट्रेड लेंगे तो उसमें स्टॉप लॉस ऊपर की तरफ होगा। और बाय की ट्रेड में स्टॉप लॉस नीचे क्यों होगा? हमने तो मार्केट को बाय किया है ना, तो मार्केट के चार्ट को ऊपर की तरफ जाना चाहिए ना, तो ऊपर जाएगा तो हमें प्रॉफिट होगा ना। अगर वो नीचे आएगा तो फिर हमें लॉस होना स्टार्ट हो जाएगा। तो स्टॉप लॉस हम नीचे इसलिए लगाएंगे ताकि अगर चार्ट नीचे आता है तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाए। और सेल की ट्रेड में फिर मार्केट में को नीचे की तरफ जाना चाहिए, तो फिर इसलिए हम स्टॉप लॉस ऊपर लगाएंगे। अब ये मैं ना चार्ट पे जाके आपको मार्क करके समझाता हूँ। अब मैं इसका चार्ट ओपन कर लेता हूँ यूरो यूएसडी का, इसको बैक करके यूरो यूएसडी पे क्लिक करता हूँ, चार्ट पे क्लिक करता हूँ। अब ये मैंने चार्ट इसका ओपन कर लिया है। कौन से टाइम फ्रेम में? H4 के टाइम फ्रेम में। और इस टाइम जो मार्केट की करंट प्राइस हो रही है वो ये वाली है। मैं इसे मार्क कर देता हूँ, ये थोड़ा चेंज भी होती रहेगी क्योंकि ये लाइव मार्केट चल रही है। ये कौन सी है करंट प्राइस? 1.16352 ये ऐसे चेंज भी होती रहेगी। तो अब हमने तो बाय की ट्रेड लेनी है, तो स्टॉप लॉस कहाँ लगाएंगे? नीचे की तरफ। तो मैं नीचे स्टॉप लॉस का एरिया मार्क कर लेता हूँ। ये वाला जो एरिया है ना, इसको मैं स्टॉप लॉस के लिए मान लेता हूँ। स्टॉप लॉस कितना बनता है, कहाँ पे लगाना होगा, ये आप सब एडवांस में सीखेंगे। ये तो हमारा डेमो अकाउंट है, प्रैक्टिस अकाउंट है, तो प्रैक्टिस के लिए हम कोई भी वैल्यू ले लेते हैं। नीचे की तरफ स्टॉप लॉस, नीचे की तरफ मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैं तो बाय की ट्रेड लूँगा ना। तो ये वाला जो एरिया है ये हमारा ना स्टॉप लॉस हो गया। मैं इधर लिख भी देता हूँ एसएल, ये एसएल इसको हम मान लेते हैं। ये कौन सी वैल्यू है स्टॉप लॉस की? 1.16255। अब हमने जो टीपी सेट करना होगा वो स्टॉप लॉस से काफ़ी ज़्यादा और ऊपर की तरफ हो। तो टीपी के लिए ना मैं ये वाली जो वैल्यू है ये मान लेता हूँ, मैं इसको मार्क करता हूँ। टीपी हमारा ये हो गया। ये कौन सी वैल्यू है? 1.16930। तो ऊपर जो है वो हमारा टीपी हो गया और नीचे स्टॉप लॉस। अगर हम इधर ट्रेड ओपन करेंगे तो इस प्राइस से हमारी ट्रेड एक्टिव होगी बाय की। तो अब हम दोबारा जाते हैं उसी जगह पे, मैं इसको बैक करता हूँ, न्यू ऑर्डर पे क्लिक करता हूँ। तो एसएल में क्या करेंगे हम? एसएल वाली जगह पे हम अपने स्टॉप लॉस की प्राइस फिल करेंगे। तो वो हमारी प्राइस कौन सी थी? 1.16255। अब हम टीपी वाली जगह पे क्या करेंगे? वो टीपी वाली टेक प्रॉफिट वाली प्राइस फिल करेंगे। वो प्राइस कौन सी थी? 1.16930। ये पुट करने के बाद हम बाय की ट्रेड लगा लेंगे। ये मैंने बाय का आर्डर लगाया, ये डन हो गया हमारा आर्डर। अब हम ट्रेड वाली जगह पे देखेंगे, ये हमें नज़र आएगा। तो इसके ऊपर थोड़ा सा क्लिक करेंगे तो ये देखें आपको एसएल और टीपी इसके अंदर फिट हुआ नज़र आएगा। ये नज़र आ रहा है ना आपको? एसएल के सामने एसएल की प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही है और टीपी के सामने टीपी की प्राइस लिखी हुई नज़र आ रही है। अब हम इसको चार्ट पर देखेंगे ना, तो ये चार्ट पर भी हमें नज़र आएंगे। मैं इसका चार्ट ओपन करता हूँ, चार्ट के ऊपर क्लिक करके ये देखें, ये लाइन आप देखें, इस प्राइस से हमने एसएल लगाया है, ये हमारा एसएल भी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। और हमारी ट्रेड कहाँ से ओपन हुई है? जो करंट प्राइस थी इस प्राइस से हमारी ट्रेड ओपन हुई है। और ऊपर देखें तो ये जो प्राइस है ये हमारी टीपी वाली है, ये जो लाइन आपको नज़र आ रही है। अगर ये चार्ट इधर आएगा, इसको हिट करेगा तो ऑटोमेटिक हमारा टीपी हो जाएगा, ट्रेड क्लोज हो जाएगी। ये बाद में हम इसे बढ़ा भी सकते हैं। और अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है, सेल की तरफ आती है, तो इस प्राइस को जैसे हिट करेगी तो हमारी ट्रेड ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगी। ये तो होगी बाय की ट्रेड में। अब हम सेल की ट्रेड में क्या करेंगे मैं आपको समझाता हूँ। किसी और करेंसी पेयर का चार्ट ओपन कर लेता हूँ, उधर मार्क करके आपको दिखाता हूँ। मैं GBP USD का चार्ट ओपन करता हूँ। तो ये चार्ट ओपन करने के बाद ये प्राइस है H4 में GBP USD की। अगर हम सेल की ट्रेड लगाएंगे ना, तो इधर मैं एक डायरेक्ट सेल की ट्रेड लगाता हूँ। ये मैंने एक डायरेक्ट सेल की ट्रेड लगा दी। तो सेल की ट्रेड लगाएंगे तो इसका अब एसएल कहाँ रखेंगे? ऊपर की तरफ। ये वाला हम इसका एसएल मान लेंगे ऊपर की तरफ।
और ये वाला जो एरिया है ये अब हमारी ट्रेड इस एरिया से ओपन हुई है। ये देखें आप, ट्रेड भी चलती हुई नज़र आ रही है। और अब हम टीपी कहाँ रखेंगे, तो टीपी हम नीचे की तरफ कोई भी प्राइस ले लेंगे, क्योंकि अभी तो हमारी प्रैक्टिस चल रही है ना टीपी। तो सेल की ट्रेड में एसएल ऊपर और टीपी नीचे होना चाहिए, ठीक है। तो अब मैं आपको जाता हूँ वो समझाता हूँ कि चलती हुई ट्रेड में एसएल और टीपी कैसे हम सेट करते हैं। तो मैं ट्रेड के ऊपर क्लिक करता हूँ। ये ऊपर मेरे कुछ गोल्ड की ट्रेडें एक्टिव हैं, तो इनके ऊपर मैं क्लिक करूँगा। देखो इनके अंदर आपको ना एसएल लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ना ही टीपी लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो हम कुछ देर के लिए इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो मॉडिफाई का ऑप्शन आ जाएगा हमारे सामने। तो मॉडिफाई के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये वाला एरिया हमारे सामने आ जाएगा। ये देखिए, एसएल की जगह हम अपना एसएल पुट कर लेंगे और टीपी की जगह हम अपना टीपी पुट कर लेंगे, और ये उसकी करंट प्राइस हो गई। आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं, हमारी एकेडमी जब भी कोई ट्रेड देती है तो उसके साथ आपको स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट बताती है। जो स्टूडेंट हमारे एकेडमी के साथ मिलकर हमारे एकेडमी का सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करके ना ट्रेड कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, तो वहाँ पर हम कोई भी ट्रेड बताते हैं तो साथ में आपको टीपी की प्राइस भी बताते हैं और स्टॉप लॉस की प्राइस भी बताते हैं, और ये भी बताते हैं कि आपने किस जगह से प्राइस ओपन करनी है, ट्रेड ओपन करनी है। वहाँ पर तो हम सब कुछ बताते हैं। तो एक बार मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, आपने चाहे डेमो पे चाहे रियल पे जब भी कोई ट्रेड लगानी है ना, टीपी लगाए ना लगाएं, लेकिन स्टॉप लॉस आपने लाजमी लगाना है। तो एक बात और भी होती है, हम क्या करते हैं, जैसे ये है तो वैसे एडवांस का मैं आपको बता देता हूँ। फ़र्ज़ करें मैं कोई बाय की ट्रेड लगाता हूँ और मेरी बाय की ट्रेड $2 प्रॉफिट में चलने लग जाती है, तो जो मेरा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस होता है मैं उसे उठा के जहाँ से ट्रेड लगाता हूँ वहाँ पे कर देता हूँ। फिर मेरी ट्रेड रिस्क फ्री हो जाती है, मुझे लॉस कभी नहीं होगा। फिर जितना ऊपर जाएगा मुझे प्रॉफिट तो होगा, अगर मार्केट नीचे आएगी तो जिस प्राइस से मैंने बाय किया होगा उसी प्राइस से वो ट्रेड क्लोज हो जाएगी। इससे ये क्या होता है, मेरा लॉस नहीं होगा। तो अब मैं आपको आपकी असाइनमेंट बताता हूँ। आपने क्या करना है, बाय की ट्रेड में स्टॉप लॉस और टीपी तो मैंने आपको लगा कर दिखा है। आपने एक सेल की ट्रेड लगानी है, उसमें एक आपने टीपी सेट करना है, एक स्टॉप लॉस सेट करना है। अगर आप स्टॉप लॉस $2 का रखते हैं तो फिर टीपी $8 से $10 का आपने रखना है। ये इसका फिर स्क्रीनशॉट लेना है आपने, फिर ग्रुप में आपने चेक करवाना है। अल्लाह हाफिज़।